हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ 4 kg block is attached to a vertical rod by means of two string of equal length. When the system rotates uniformly about the axis of the rod, the strings are extended as shown in the figure. If tension in the upper and lower cords are 200 newtons and 10x newton respectively, and the angular velocity of particle is square root of y by 2, then calculate the value of x plus y. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is equilibrium of the forces. यानी अगर हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है, उस पर्टिकुलर केसेस में कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं और किस तरीके से उनका जो यहाँ पे नेट या रिजल्टेंट आता है दैट इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास एक 4 kg का ब्लॉक दे रखा है. तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक 4 kg का ब्लॉक दे रखा है और इसको हमने यहाँ पे स्ट्रिंग की हेल्प से इस तरीके से कनेक्ट किया है. तो यहाँ से यहाँ जो पूरी लेंथ है ये 8 मीटर है, इट इज 8 मीटर. ये इसका मिड पॉइंट आ गया, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है थीटा. तो यहाँ पे जो लेंथ है ये दोनों की सेम है. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे ये मिड पॉइंट होने की वजह से अगर ये हमारे पास यहाँ पे सेंटर से जो लाइन पास होगी ये यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका जो एंगल बनेगा इट विल आल्सो बी थीटा. नाउ यहाँ पे अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट करेगा और साथ में जो स्ट्रिंग है अपर स्ट्रिंग के अलोंग हम यहाँ पे T1 मान लेते, टेंशन एक्ट कर रही है, और डाउनवर्ड के अलोंग हमारे पास ये आ जाएगा T2. नाउ यहाँ पे तो दोनों टेंशन फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहे, तो हम इसके कंपोनेंट यहाँ पे निकाल लेंगे. तो यहाँ पे अगर हम ये देखें जो T1 है इसका जो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा इट विल बी T1 cos थीटा इस डायरेक्शन में, और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इट विल बी T1 sin थीटा. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे T2 की, तो अलोंग द सेम डायरेक्शन यानी जिस डायरेक्शन में T1 काम कर रहा है उसी डायरेक्शन में T2 का cos थीटा कंपोनेंट एक्ट करेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास T2 sin थीटा ये कंपोनेंट एक्ट करेगा. क्योंकि हमारे पास पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, या फिर हम ये मान के चलते हैं द सिस्टम इज इन स्टेशनरी, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है उसके लिए पहले हम वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे, फिर हम इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखेंगे. तो वर्टिकल डायरेक्शन में T1 sin थीटा एक्ट कर रहा है, और इसको जो बैलेंस कर रहा है इट इज T2 sin थीटा प्लस mg. तो T1 की वैल्यू हमें दे रखी है, इट इज 200 न्यूटन मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा इक्वल्स T2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और साथ में मल्टीप्लाइड है ये साइन थीटा के साथ. m हमारे पास 4 दे रखा है और g की वैल्यू हम 10 लेके चलते हैं. तो यहाँ पे साथ में हम थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. अगर हम एक ट्रायंगल लें, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन का लें चाहे डाउनवर्ड, दोनों से सेम वैल्यू ऑब्टेन होगी. तो यहाँ पे ये एंगल थीटा बन रहा है, ये 5 है और ये हाफ डिस्टेंस है. अगर हम इसको a पॉइंट माने और इसको o, तो a o ये अपने आप में 4 हो जाएगा. तो बाय ट्रिपलेट मेथड ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये 3 बन जाएगा. वी कैन से हियर, अगर हम इसको नाम दे दें यहाँ पे C पॉइंट, तो यहाँ पे जो O से C की डिस्टेंस है इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. तो OC की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे 3 के बराबर. तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट विल बी 4/5. तो यहाँ पे आ जाएगा 200 इंटू 4/5 के. T2 की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन थीटा हो जाएगा अगेन 4/5 प्लस 40. नाउ यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 160 माइनस 40, और ये होल वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 5/4 के साथ. तो यही हमारे पास यहाँ पे T2 की वैल्यू हो जाएगी. 160 माइनस 40 इट विल बी 120 डिवाइडेड बाई 4 इट विल बी 30 इंटू 5. यानी हमारे पास जो T2 की वैल्यू हो जाएगी इट विल बी 30 इंटू 5, और T2 की जो वैल्यू निकल के आई है ये हमारे पास 150 न्यूटन के बराबर निकल के आई है. नाउ अगर हम देखें तो हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है जो हमारे पास लोअर लेवल पे टेंशन की वैल्यू है वो हमारे पास T2 के बराबर है. वी कैन राइट ए हियर टेंशन एट लोअर स्ट्रिंग.
तो ये हमारे पास यहाँ पे 10x के बराबर दे रखी है और 10x की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है इट इज इक्वल टू T2 इक्वल्स 150। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो x की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल्स 15। नाउ जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना है और उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो फॉर एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें जो ब्लॉक है वो इस हॉरिजॉन्टल या फिर हम कह सकते हैं सर्कुलर पाथ में यहाँ पे रोटेट कर रहा है, तो इस पे सेंटर की ओर हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा एंड वी नो दैट कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इट इज प्रोवाइडेड बाय द अनदर फोर्स। अगर हम यहाँ पे इसको FC का नाम दें, यहाँ पे और यहाँ पे जो हमारे पास T1 cos थीटा और T2 cos थीटा है इनकी डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे मिल रहा है इट इज ड्यू टू द टेंशन T1 एंड T2 और इनका जो कंपोनेंट बन रहा है cos थीटा उसकी वजह से हमें मिल रहा है। तो वी कैन राइट FC विल बी इक्वल टू T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा। हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो हम यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी इन द टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r, और हमारे पास जो ये r बनेगी रेडियस बनेगी दैट विल बी इक्वल टू दी, अगर हम देखें फ्रॉम द डायग्राम ये सेंटर पॉइंट हमारे पास आ गया और ये a के बीच की डिस्टेंस, इट इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, इसकी जो डिस्टेंस आएगी अभी हमने कैलकुलेट की थी ये 5 है ये 4 है तो ये हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगा। तो वी कैन राइट इट विल बी इक्वल टू OC। T1 की वैल्यू हमें दे रखी है 200, cos थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो ट्रायंगल हमारे पास गिवन है cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5 प्लस T2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की दैट इज 150, cos थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट यहाँ पे करी है 3/5 के बराबर। सो वी कैन से इट विल बी m इंटू ओमेगा स्क्वायर, OC की जो वैल्यू है इट इज 3 इक्वल्स, यहाँ पे अगर हम RHS को देखें ये हो जाएगा 540, ये हो जाएगा 120 और यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 90 के बराबर। सो वी कैन से इट विल बी 120 प्लस 90, और अगर हम दोनों को ऐड कर दें इट विल बी 9 प्लस 2 11 एंड 1 प्लस 1 2 210 के बराबर। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इट विल बी 210 डिवाइडेड बाई 12 के। नाउ अगर ओमेगा स्क्वायर को हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये 3 से डिवाइड होगा, इट विल बी 3 4 जा 12 3 इंटू 70, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 के। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमें स्क्वायर रूट बाय y/2 के दे रखी है। तो वी कैन राइट इट विल बी इक्वल टू ओमेगा इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 70/4, और हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ओमेगा की जो वैल्यू निकल के आएगी 2 से डिवाइड कर देंगे इट विल बी 35 एंड इट विल बी इक्वल टू 2। तो जो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है ओमेगा की दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ y/2, और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 30/2। तो y की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू हमें मिल गई 35 के बराबर। हमें यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है दैट इज x प्लस वाई, तो हमें पता है x की वैल्यू 50 निकली है और y की वैल्यू 35। सो वी कैन से हियर x प्लस वाई विल बी, x की वैल्यू 15 थी और y की वैल्यू हमारे पास 35 थी, तो वी कैन से x प्लस वाई विल बी 50। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर calculate the value of x plus y, it will be 50. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.